वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान में जीके जीएस से 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न देखेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह यानी मार्स को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामेल है, जो कि दांत की परत में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? भारत में सिल्वर रेवोल्यूशन अंडा उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था जिसने स्थायी सेना रख रखी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह कोलकाता और आगरा शहर के बीच थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, इंडिका पुस्तक में किस वंश के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका पुस्तक में मौर्य वंश के प्रशासन का वर्णन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 13, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 16, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 17, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 18, सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? सिक्किम को 36वां संशोधन सन 1975 में संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 19, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था?
मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 20। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 65% से 80% तक होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 21। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 22। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 23। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? संविधान के भाग 4 इसके अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देश तत्व दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 24। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 25। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 26। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 27। ध्वनि की चाल हवा में कितनी होती है? ध्वनि की चाल हवा में लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 28। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 29। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 30। इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 31। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 32। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 33। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 34। अकबरनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 35। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति यानी टेम्परेरी मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को रैम कहा जाता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 36। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा जो अभयारण्य है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 37। भारत के किस राज्य में लोकटल झील स्थित है? भारत के मणिपुर राज्य में लोकटल झील स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 38। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 39। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे, जिन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 40।
शरीर का ताप नियंत्रक किस ग्रंथि से होता है? शरीर का जो ताप नियंत्रण है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। वायुदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुदाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 43। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 44। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 45। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द वर्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 46। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। पीलिया यानी जॉन्डिस किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया मानव शरीर के यकृत अंग को प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाणभट्ट थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 49। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल के शासकों ने करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 50। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 51। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 52। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 53। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 54। सती प्रथा का अंत करने वाला वायसराय कौन था? सती प्रथा का अंत करने वाला वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 55। मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 प्रति 80 mmHg होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 56। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम मेघालय में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 57। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 58। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 59। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 60। रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर का रक्त शुद्ध करने वाला अंग वृक्क यानी किडनी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 61। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 62। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 63, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? गोल्डन टेम्पल पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 64, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 65, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन के खोजकर्ता बेंटिंग और बेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 66, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 67, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 68, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 69, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 70, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 71, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 72, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 73, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 74, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 75, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लेगी बेयर्ड ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 76, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 77, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 78, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 79, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 80, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 81, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 के विद्रोह में पहला बलिदान देने वाला शहीद क्रांतिकारी मंगल पांडे था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 82, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 83, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 84, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 85, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। वास्को डिगामा भारत कब आया? वर्ष 1998 ईस्वी में वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत आया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 89। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 90। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार वैसाखी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये थे सामान्य ज्ञान में जीके जीएस से 100 वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।